अगर आपके पास आधार कार्ड है तो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है यूडीआई की तरफ से, जहां हमें बोला जा रहा है कि अपने आधार को आपको बेसिकली अपडेट करना होगा या फिर एग्जैक्टली बात करें कि उसे अपने डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करना होगा। अभी चल ही रहा है ये सब, जैसे कि अभी पैन कार्ड भी अपने आधार से लिंक करने का प्रोसेस चालू है। उसमें भी हमें 1000 रुपये का चालान देना पड़ता था, तो देना ही पड़ेगा। वो प्रोसेस आप जरूर से कर लेना। फिलहाल इस टॉपिक की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें 14 जून तक फ्री होने वाली है। तो उससे पहले आप ज़रूर से करवा लें, क्योंकि आगे चल के आपको इसके लिए भी पैसे देने पड़ जाएंगे आधार वेरिफिकेशन के लिए। तो या तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है तो आपको ज़रूर से करवा लेना चाहिए। सारे प्रोसेस कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आधार वेरीफाई करने के लिए, सारी चीज़ें आज की वीडियो में शेयर करूँगा। जस्ट आप क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है। कोई क्वेरी रह जाती तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। मोस्टली सारे कमेंट मैं पर्सनली रीड करता हूँ, तो आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा। और साथ ही ऐसे अपडेट के लिए चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको किसी ब्राउज़र में चले जाना है। अब ये प्रोसेस आप किसी स्मार्टफोन में भी कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो वहाँ पर भी चल सकते हो। डायरेक्टली आपको चले जाना है। यहाँ पर डायरेक्टली आप चाहो तो आधार भी सर्च कर सकते हो। डायरेक्टली यहाँ पे चले जाते हैं। जैसे कर सकते हो आधार की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। चलिए डायरेक्टली हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको होम पेज पे चले जाना है। जैसे होम पेज पे आते हो देखो डायरेक्टली यहाँ पे प्रोसेस आपको वैसे तो पॉपअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आपका आधार कार्ड 10 साल उससे पहले तो आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। अगर आपका आधार इससे पहले किसी प्रोसेस में अगर अपडेट नहीं हुआ है तो बेसिकली यहाँ पर देखो थोड़ा सा यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपडेट यहाँ पर देखो 15 मार्च से 14 जून तक ये प्रोसेस चलने वाला है। और बेसिकली ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी बोला जा रहा है, कभी फ्री है। आगे चलकर आपको इसके लिए पैसे भी देने पड़ सकते हैं। तो डायरेक्टली चाहो तो इस बैनर पे भी डायरेक्टली इस पर ऐसे क्लिक कर देना। यहाँ पे सिंपली myAadhar.udi.gov.in इस प्रोसेस पे आ सकते हो सिंपली। ओके, तो यहाँ देखो ये सारी चीज़ें आ जाती और सिंपली क्या करना है, यहाँ देखो एक ऑप्शन आपको मिल जाता है लॉगिन का। सिंपली इस पर क्लिक कर देना। तो इस प्रोसेस के लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी, बिना इसके आप नहीं कर सकते। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो भाई किसी भी आधार सेंटर पे चले जाना, वहाँ पे आप डायरेक्टली करवा सकते हो अपने मोबाइल नंबर पर वहाँ पर लिंक, और करवा लो। बहुत सारे ऑनलाइन प्रोसेस होते हैं जहाँ पर आप OTP से आसानी से आप आधार को वेरीफाई कर सकते हो। तो ये प्रोसेस आपके पास होना ही चाहिए, आपका आधार अपने मोबाइल से लिंक, राइट। तो यहाँ पर आपको सिंपली आधार नंबर इंटर करना है। उसके बाद ये देखो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे इंटर करना है और डायरेक्टली यहाँ पे आपको सेंड OTP को क्लिक कर देना है। आधार कार्ड और नीचे का रिकैप्चा फिल करने के बाद सिंपली सेंड OTP का आपको एक बार से क्लिक कर देना है। जैसे इंटर करते हो यहाँ पे कोई OTP जैसे सक्सेसफुल, और ये OTP आपको चेक करना है अपने जो भी आधार लिंक मोबाइल उसको। थोड़ा टाइम वेट कर लेते। देखो हमारे पास ये आ चुका है, तो सिंपली मैं अपना OTP यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। ओके, OTP इंटर करने बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आप देखते हैं थोड़ा सा सर्वर इशू था, डायरेक्टली ये सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ आप देखो लॉगिन हो चुका। अब यहाँ आप देखो डायरेक्टली आप जाते हो तो यहाँ पर आइकन आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे नीचे आते हैं, अब यहाँ आप देखो डॉक्यूमेंट अपडेट, दिस सर्विस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/6/2023। तो यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन ये प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस 14/6 तक ये प्रोसेस, उससे पहले कर लो वरना आगे कुछ पैसे आपको देने पड़ सकते हैं। अभी ये प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसे जरूर से फॉलो कर लो। सिंपली आपको इस डॉक्यूमेंट पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगेन ऑब्जेक्ट या डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस, यहाँ पर इसके लिए जो भी नोटिफिकेशन है ये दे सकते हो। अब यहाँ पर सिंपली यहाँ पर अगेन यहाँ पर मेंशन है कि ये प्रोसेस जो है 14/6 तक ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग क्या क्या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको प्रोवाइड करनी है, साथ ही आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रोवाइड करना है, राइट। सिंपली यहाँ पर भी नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको अपना कुछ बेसिक डिटेल देखने को मिल रहा है, तो जस्ट वेरीफाई दैट, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ही हैं। सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखते कुछ गाइडलाइंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ प्रोवाइड करने वाले हो उसका जो मैक्सिमम साइज़ है वो 2 MB हो सकता है, और उसके जो फॉर्मेट है जैसे JPG हो गया, PNG, और साथ ही आप चाहो तो PDF भी प्रोवाइड कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट आएंगे जो कि आप पीडीएफ के फॉर्मेट में आप दे सकते हो यहाँ पर PDF में सकते। तो सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं, जैसे यहाँ पर प्लीज़ अपलोड आइडेंटिटी, ठीक है, जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। अब यहाँ पर बात करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे वैलिड है, तो इससे लिस्ट चूज़ करते हैं। जैसे यहाँ तो सबसे मेडिकल कुछ यहाँ पे मेडिकल क्लेम हो गया, डिसेबिलिटी ID कार्ड, जो लोग फिजिकली डिसेबल होते हैं या फिर जो फिजिकली अनवेल होते हैं उनके लिए होता है। सबसे सिंपल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, जो 4-5 लिस्ट आपको बताता हूँ जो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकोगे। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे देखो जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ गवर्नमेंट ID कार्ड हो गया, ठीक है, यहाँ पे इन सारे का लिस्ट देख लेना। साथ ही इंडियन पासपोर्ट है, किसान पासबुक जो है फोटोग्राफ पासबुक जो होता है, और साथ यहाँ पर मार्कशीट,
राइट। या फिर किसी अगर आप कोई स्टूडेंट हो, आपके पास कुछ ऐसे DL वाला आपने नहीं बनाया हुआ है, तो प्रूफ ऑफ जो आइडेंटिटी है उसमें आप अपने यहाँ पे देखो मार्कशीट भी दे सकते हो। साथ ही यहाँ पे देखो यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट हो जाए, नीचे आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंट जो हमारे पास आता है वो हमारा पैन कार्ड आ सकता है। पैन कार्ड को यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड जो राशन PDF फोटोग्राफ ई कार्ड, जो राशन कार्ड का जो ऑनलाइन फॉर्मेट होता है वहाँ पर लेटेस्ट वाले यहाँ पर उसे भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे अगर जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ चूज़ करने वाले, जैसे आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर कैसा होना है। जैसे यहाँ पर द राशन PDF फोटोग्राफ कार्ड ई कार्ड मस्ट हैव नेम एंड फोटोग्राफ ऑफ रेसिडेंट, यानी कि आप जिस भी, जैसे आप अगर आप खुद के लिए वेरीफाई करने जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट में आपका फ़ोटो होना चाहिए राशन कार्ड पे साथ ही, ठीक है। तो ये आपका और आपका नाम के साथ साथ आपका फ़ोटो भी खराब भी होना चाहिए। तो आपके ही नाम पर अगर आपका राशन कार्ड है, क्योंकि जो भी घर के मुखिया होते हैं उसमें आपका फ़ोटोग्राफ अगर है तो ही आप इसे प्रोवाइड करना, ठीक है। तो वरना और भी सर्टिफिकेट जैसे यहाँ पर SC ST OBC सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू की जाती हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से आप बनवाते हो अपने तहसीलदार से, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर अप्रूव किया तो उसको ऑफ कोर्स जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होता है वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते। तो नीचे आते हैं और यहाँ पे देख लो कुछ और भी यहाँ पे है। सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पे जो मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है यहाँ पे देखो वोटर ID कार्ड। अगर आपके पास वोटर ID निर्वाचन का जो कार्ड होता है वो आपके पास है तो यह बेस्ट ऑप्शन, इसे जरूर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ओके, यहाँ पर भी जैसे सेलेक्ट कर तो इसके रिलेटेड एक आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर वोटर ID सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखो जैसे PO, अब यहाँ प्रूफ ऑफ एड्रेस की बात करते हैं, यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। डायरेक्टली अगर उसे अपलोड करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करके उसे अपलोड कर लेना। डायरेक्टली इसको भी कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस में कौन सा दे सकते हो। सबसे पहले नंबर पे जो आता है यहाँ बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो अगर ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करने वाले हो तो मेक श्योर ये बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। यहाँ देखो जैसे यहाँ मेंशन है नॉट ओल्डर देन 3 मंथ, यानी कि जो यहाँ पे देने वाले जैसे बैंक अकाउंट का भी स्टेटमेंट देने हो तो इस बात का जरूर से ध्यान रखना है। जैसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है वो आपके बैंक के स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ आप यहाँ पर अपलोड करना होगा। इस बात का जरूर से ध्यान रखना। जो भी यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट देने वाले तो ये बैंक के स्टेटमेंट उसमें होनी चाहिए, स्टैम्प होनी चाहिए, साथ में आप सिग्नेचर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ आप देख लो बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट हैविंग स्टैम्प एंड सिग्नेचर ऑफ द बैंक ऑफिशियल मस्ट हैव द नेम एड्रेस ऑफ रेसिडेंट, यानी कि आपको अपना स्टेटमेंट यहाँ पे निकलवा लेना है, कहीं पर भी जाकर PDF में डाउनलोड कर प्रिंट कर लेना और उस प्रिंट आउट को आपको अपने बैंक में लेकर जाना है और वहाँ पर अपने बैंक ऑफिसर से वहाँ पर आपको सिंपली वहाँ पे अपने नेम एंड एड्रेस के बाद सिग्नेचर करना और बैंक का स्टैम्प में आपको लगवा लेना है। फिर उसका स्कैन कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करना। तो इस बात का जरूर से याद रखना। यहाँ पे सारे प्रोसेस यहाँ पे देखिए, अगर बैंक ऑफिस की सेविंग अकाउंट है तो उसका भी स्टेटमेंट में सेम प्रोसेस आपको करना है, स्टैम्प के साथ अपलोड करना। और यहाँ पर अगर स्टेटमेंट मस्ट हैव एक्टिव अकाउंट, जो भी आप यहाँ पे अकाउंट अपलोड कर रहे हो वो हमेशा एक्टिव होना चाहिए और साथ ही यहाँ पर 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड होने चाहिए। उसके बाद जो आपका स्कैन कॉपी है वो अच्छे से विजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। और भी डॉक्यूमेंट हैं जैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ID, जैसे कि मैंने बताया, किसान पासपोर्ट, किसान, ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे नीचे अगर आप आते हो तो अगेन यहाँ पर भी देखो वोटर ID आपको मिल जाता है। तो अब मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये नहीं होना है। अगर आपके पास वोटर ID है तो दोनों जगह जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, दोनों जगह सेम प्रोडक्ट को आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, सेम ID को प्रोवाइड कर सकते हो। अगर नहीं होता तभी कुछ अल्टरनेटिव में कर चले जाना। जैसे कि यहाँ पर देखो प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी अपने आप SC ST OBC सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो जो कि स्टेट गवर्नमेंट की होती है तब, ठीक है। तो सिंपली दोनों जगह यहाँ पे कन्फर्म कर लेते हैं। यहाँ देखो हमने एक वोटर ID यहाँ पे सिंपली अपलोड कर रखा था, यहाँ पे स्कैन करा था, सिंपली यहाँ क्लिक कर दो। यहाँ पर देखो वोटर ID अपलोड हो चुका है, नीचे आते हैं और सेकेंड ऑप्शन भी वोटर ID फॉर्म लोग अपलोड करते थे। वोटर ID है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट दोनों जगह ही वैलिड है। वरना देखो अलग अलग डॉक्यूमेंट वहाँ पर फिलअप करने कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आने के बाद सिंपली क्लिक कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे, राइट। बहुत सिंपल सा प्रोसेस, आपको आराम से फॉलो कर ले। तो अब यहाँ दो दिस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप ये डेट बीत जाए दे तो या फिर अगर डेट क्रॉस कर जाता तो यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें बस 14/6 तक ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देंगे, ओके।
यहाँ पर देखो हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है या फिर अपडेट का प्रोसेस जो है ट्रांजेक्शन अपडेट हो चुका है। अब यहाँ तो दोबारा से अपने डैशबोर्ड में आप जा सकते हो, जैसे नीचे आते हो। अब यहाँ देखो नीचे सिंपली यहाँ पर आपको अपना सर्विस नंबर या फिर जो भी आपने रिक्वेस्ट यहाँ पर जनरेट की वो सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देखो ड्राफ्ट में यहाँ पर आपको वैलिडेशन स्टेज तक आपका प्रोडक्ट यहाँ पे पहुँच चुका है। तो सिंपली इस प्रोसेस से आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हो अपने आधार कार्ड में। आई होप सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट कर देना। साथ ही देखो अगर आपको ऐसे अपडेट्स पसंद हो, लेटेस्ट अपडेट आपको जानना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही हमें सोशल मीडिया पे फॉलो जरूर से कर लेना, क्योंकि वहाँ पे जितने शॉर्ट डिटेल होते हैं, नोटिस होती है, डायरेक्टली मैं वहाँ पर भी शेयर करता रहता हूँ। ओके, तो हो सके तो इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। आगे चलकर इस प्रोसेस के लिए आपको पैसे भी देने पड़ सकते हैं, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को जरूर से कर लेना है। राइट, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।